तो कैसे दोस्तों आप, इजी इंग्लिश पे आपका फिर से स्वागत है। सीधी बात, गारंटी रिजल्ट। स्टार्ट करते हैं हम एक नए टॉपिक से, धातु। ये धातु कोई मेटल की बात नहीं कर रहे, हम हिंदी व्याकरण में धातु किसे कहते हैं वो सीख रहे हैं। धातु की डेफिनेशन होती है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब ये मूल रूप होता क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में टेबल है, डोर है, विंडो है। इन तीनों चीजों में क्या चीज कॉमन है? लकड़ी। हाँ, अब देखो, लकड़ी की शक्ल चेंज की तो टेबल बन गई, लकड़ी की शक्ल चेंज की तो दरवाजा बन गया, और लकड़ी की शक्ल चेंज की तो खिड़की बन गई। लेकिन इन तीनों रूपों में लकड़ी चेंज नहीं हुई। उसी तरह धातु का मूल रूप कभी भी बदलता नहीं है। सबसे पहले छोटी क्लासेस में हमें यही सिखाया जाता है, जैसे मत जा, पानी पी, खाना खा। तो ये खा, पी, उठ, बैठ, ये सब धातु है, क्रिया का मूल रूप है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में मूल रूप ले लेते हैं जा। जितने भी आपने 12 के 12 टेस्ट सीखे हैं, उन सभी के साथ धातु के साथ उनकी पहचान लगती है। अगर मैं कहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ते है, ती है लगेगा, तो वो धातु के साथ लगती है, ता है। फिर जा के साथ ता था लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जा के साथ एगा लगा दिया, जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जा के साथ रहा है लगा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जा के साथ रहा था लगा दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जा के साथ रहा होगा लगा दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह आपकी सभी के सभी 12 टेंस आ जाएंगे, लेकिन ये रूप कभी नहीं बदलेगा। आप ये बात हमेशा याद रखना, धातु का मूल रूप कभी नहीं बदलता है, नेवर। जैसे हमने सभी टेंस में एग्जांपल ले लिया, लेकिन ये किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता है, तो मूल रूप कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम आगे क्या सीखना है? आगे ये सीखना है, हमने टेंस सीख लिए, 12 के 12 पहचान सीख ली, जा के साथ ता है, ते है लग गया सब कुछ। अब हमने क्या सीखना है? अगर जा के साथ ना, ने, नी, इनमें से कुछ भी लग जाता है तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल के रूप में जाना। अब कई लोग क्या कहते हैं, जैसे मैं उनसे पूछता हूँ ना कि चलो ठीक है, गो की हिंदी क्या होगी? सभी बोलेंगे जाना, जबकि जाना नहीं होती। याद रखना। कैसे प्रूव करते हैं? जैसे वह स्कूल जाता है, तो क्या है? ही गोज टू स्कूल। स्कूल से स्कूल कट गया, वह से ही कट गया। ईएस तो तब लगा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे जा रहा है, तो ताहे से ईएस कट गया, तो गो की हिंदी क्या बच गई? जा। जाना नहीं होती। जैसे धातु हमारी क्रिया का मूल रूप जा है, और इंग्लिश में क्रिया का मूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तभी तो सेकंड फॉर्म होगी, और तभी थर्ड फॉर्म होगी। अगर फर्स्ट फॉर्म ही नहीं है तो सेकंड थर्ड फॉर्म कहां से आएगी? तो उनकी क्रिया का मूल रूप ये है, और हमारी क्रिया का मूल रूप ये है। दिस इज कॉल्ड धातु। अब हम ये सीखना है, अगर इनके साथ किसी भी धातु के साथ ना, ये नहीं कुछ भी लग जाता है हमारी हिंदी में, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इंग्लिश बनाने का रूल है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे पत्र लिखना, क्या बनेंगे? टू राइट लेटर। स्कूल जाना, टू गो टू स्कूल। पानी पीना, टू ड्रिंक वाटर। तो जब भी हमारी धातु साथ अगर हिंदी में ना नहीं लग जाए, तो इंग्लिश में बनाने का तरीका है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इस टुकड़े को, इस टुकड़े को, इस पीस को हम अपने टेंस में रखेंगे। अभी तक हमने क्या किया? एक वर्ब वाले सेंटेंस बनाए। अगर 2 वर्ब आ जाए, 3 वर्ब आ जाए, तो उनको कैसे बनाते हैं वो देखिए आप। जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैंने आपको धातु पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे एक और लिख देते हैं फुटबॉल खेलना,
क्या आएगी? टू प्ले फुटबॉल। अब एग्जाम्पल दे, राहुल स्कूल फुटबॉल खेलने जा रहा। अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास दो धातु है, एक तो खेल और एक जा। एक धातु के साथ तो टेंस की पहचान लगी हुई है और एक धातु खेल के साथ नॉन एनिमी से एक चीज लगी हुई है। तो जिस धातु के साथ टेंस की पहचान लगी हुई है जा के साथ, इसको हम पहले बनाएंगे। तो सेंटेंस कौन सा पहले? राहुल इज गोइंग टू स्कूल। अब ये टुकड़ा हमेशा जिस धातु में नॉन एनिमी लगी हमेशा लास्ट में, पहले टेंस बनाना है, उसके बाद लास्ट में रखना है टू प्ले फुटबॉल। एग्जाम्पल और देखिए, वे, ये सेम ही ले लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें आपको कुछ बताना भी है। फुटबॉल खेलने स्कूल जाएंगे। और फिर अब आप ध्यान से देखना, मैंने क्या सब्जेक्ट चेंज कर दिया है और टेंस भी चेंज कर दिया, लेकिन ये चीज सेम रहेगी, किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, दे विल गो, जब हमने टेंस चेंज कर दिया, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, टू स्कूल। अब मैंने कहा ये टुकड़ा हमेशा लास्ट में रखना है, फुटबॉल खेलने टू प्ले फुटबॉल। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि टेंस चेंज हो जाता है, हम वर्ब चेंज कर देते हैं, लेकिन ये नॉन एनी वाला रूल किसी भी टेंस में चेंज नहीं करना आपने, ये वैसा का वैसा आएगा। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तब भी टू प्ले फुटबॉल था, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है तब भी टू प्ले फुटबॉल है, ये कभी चेंज नहीं करता। हालांकि मैंने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, टेंस भी चेंज कर दिया, लेकिन ये रूल कभी भी नहीं बदलता। सबसे पहले आप अपना मेन सेंटेंस बनाइए और उसके बाद ये टुकड़ा लास्ट में रखना आपने। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं इनके अलावा। इसके बाद आप कितने भी वर्ब्स यूज करना चाहें आप कर सकते हैं नॉन एनी वाले, जैसे वे बाजार। इसमें मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ, आपको हमेशा जाना नहीं आए वो जरूर नहीं है, कोई भी दो क्रिया ले लीजिए। जैसे उसने फुटबॉल खेलने के लिए, कई बार के लिए आने तो कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी स्टार्ट की, मान लो यही आता। तो जो सबसे लास्ट वाला वर्ब है हिंदी में वो सबसे पहले बनता है अकॉर्डिंग टू टेंस। ही स्टार्टेड बॉल खेलने के लिए टू प्ले फुटबॉल। राम पत्र लिखने के लिए पेन खरीद रहा है। तो इसमें फिर वही दो धातु खरीद और लिख। खरीद का टेंस की पहचान है तो इसको पहले बना लेंगे। राम इज बाइंग पेन, पत्र लिखने के लिए टू राइट लेटर। फिर आप ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हो, वह बाजार खाना खाने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए और साइकिल खरीदने के लिए जाता है। आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो। इसके अलावा सब तो मेन चीज यही थी कि अगर नॉन एनी वाला आ जाए धातु के साथ तो आपको वो टुकड़ा कहाँ पीछे रखना है हमेशा, आप ये ध्यान रखना। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, लिखिए, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।